नवाब ऑफ बंगाल की कौन कौन रहे तो हमने देख ही लिया। सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खान 1770 से 27 के बीच, जिन्हें फर्स्ट नवाब ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल और फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। फिर उनके बाद उनके सन इन लॉ बने सुजाउद्दीन 1727 से 1739। इसके बाद सुजाउद्दीन के सन बनते हैं सरफराज खान, 1740 तक इनका रूलर किया। इनके आर्मी कमांडर थे अलवर्दी खान, इनको मार दिया उन्होंने। और फिर नए रूलर बने अलवर्दी खान। अलवर्दी खान की 3 डॉटर थी, कोई सन था नहीं, तो उनके जो ग्रैंडसन हुए उसके बाद वो थे सिराजुद्दौला, जो उसके बाद अगले नवाब बने बंगाल के। 1756 से 57 एक साल तक जो है इन्होंने रूल किया। उनको कहा जाता है लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले थे मुर्शिद कुली खान और लास्ट रहे सिराजुद्दौला। उस सिराजुद्दौला के टाइम पे जो बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें इनकी डेथ हुई। और उसके बाद जितने भी आए वो सारे पपिटी थे। हाँ, हालांकि जैसे मीर कासिम थे उन्होंने फिर भी ट्राई किया कि जैसे कैपिटल चेंज की, आर्मी स्ट्रेंथ की, ब्रिटिश की, जो लोकल ट्रेडर थे उनके लिए टैक्स अबॉलिश किए, तो उन्होंने चेंजेस किए। लेकिन जो मैक्सिमम जितने भी आए वो सारे फिर पपेट्स ही रहे जो ब्रिटिश के थे। तो सिराजुद्दौला के जो आर्मी कमांडर और मीर बख्शी थे, सिराजुद्दौला के मीर जाफ़र। उसके बाद वो नवाब बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। मीर जाफ़र के बाद उनके सन इन लॉ मीर कासिम। फिर जब मीर कासिम से भी वो खुश नहीं होते हैं ब्रिटिश, जब वो अपने चेंजेस करते हैं, तो फिर से मीर जाफ़र को जो है वो रूलर बनाया जाता है। और उसके बाद जितने भी आए, निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दौला जो 1765-66 रहे, निजामुद्दौला या फिर सैफुद्दौला, ये 1770 तक रूल किया। तो उसके बाद है मुबारकुद्दौला, ये जितने भी थे टिल 1775। तो ये सब जो क्या रहे, पपेट्स ऑफ ब्रिटिश। और जो मुबारकुद्दौला थे ये थे लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो लास्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो सिराजुद्दौला, और लास्ट नवाब ऑफ बंगाल की बात करें तो मुबारकुद्दौला। तो ये जो हमने सारा देखा, तो कुछ इस तरह से उन्होंने जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के द्वारा जो है वो उन्होंने ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया बंगाल को। बाकी कुछ और भी पॉलिसीज़ थी, जैसे वो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आए थे, तो वो भी हम देखेंगे। तो उन्होंने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 72, जो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसे एस्टेब्लिश किया लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज द ब्रेन चाइल्ड। अगर हम पूछें कि जो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो किसका ब्रेन चाइल्ड था, तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ड्यूल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़, 2 अलग अलग अथॉरिटीज़ जो हैं वो रूल करती हैं, उसे ड्यूल गवर्नमेंट कहा जाता है। अब क्या किया इन्होंने ब्रिटिश ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो किया दीवानी और एक किया निज़ामत। अब दीवानी में क्या था, कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जितने भी टैक्स रेवेन्यू थे वो कलेक्ट करने थे। और निज़ामत में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स थे, जैसे डिफेंस का हुआ, जस्टिस का हुआ, ये सब निज़ामत में था। तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया, दीवानी और निज़ामत। अब इन्होंने क्या किया इसमें कि जो दीवानी था उसमें क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो कौन होगा, ब्रिटिश का। यहाँ पे वो अपना गवर्नर बनाएंगे जो कलेक्ट करेगा, उसके साथ होगा एक डिप्टी दीवान। और निज़ामत किसको दे दी, वो दे दी नवाब ऑफ बंगाल को, कि जो किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कोई डिफेंस का काम है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता रहे नवाब। बाकी जो मनी से रिलेटेड है, जैसे टैक्स है, रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं, तो वो उन्होंने खुद को ले लिया गवर्नर। वहाँ पे उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया, प्लस उसके साथ एक डिप्टी दीवान रहेगा। अब बंगाल के लिए कौन था डिप्टी नवाब उस टाइम, मोहम्मद रज़ा खान अगर पूछा जाता है तो। और बिहार के लिए राजा सितिव रॉय। तो ये था इनका जो ड्यूल सिस्टम था, दीवानी और निज़ामत। कैसे उन्होंने नवाब को जस्ट एक कि आप खुश रहो रूल करके, और जो डिफेंस है, जस्टिस है, वो आप देखते रहो, बाकी टैक्स का जो है, जो भी पैसे का है वो हम देखेंगे। ब्रिटिश ने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया, और गवर्नर ऑफ कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो दीवानी देखेगा रेवेन्यू का। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। इन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड भी था ड्यूल गवर्नमेंट।
तो ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यू पोस्ट डिप्टी नवाब, जो जिसे अपॉइंट करता है ब्रिटिश। अभी डिप्टी नवाब को जो है ये नई पोस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की जिसे अपॉइंट करेगा ब्रिटिश, बट कांट बी रिमूव बाय नवाब, लेकिन नवाब जो है वो रिमूव नहीं कर सकता। मतलब वही है कि अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश और नवाब उसको रिमूव भी नहीं कर पाएगा। कंपनी इंक्रीज द रेट्स ऑफ रेवेन्यू, अब रेवेन्यू उनके पास दीवानी आ ही गई उनके पास, तो रेवेन्यू के जो रेट्स थे टैक्स के वो भी बढ़ा दिए, और यहाँ पे हार्श मेजर्स वर यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू। द वेलफेयर ऑफ पीपल वॉज कम्प्लीटली निगलेक्टेड बाय बोथ द कंपनी एंड नवाब। नवाब तो वैसे भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रहा था, तो नवाब ने तो ऐसे भी वो निगलेक्ट कर ही दिया था। कंपनी ने भी पूरे हार्श मेजर जो थे उसके थ्रू जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया, और जो पीपल का वेलफेयर था वो कम्प्लीटली जो वो निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो पीपल्स थे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, अगर नहीं थे तब भी उन्हें फोर्स किया जाता था कि टैक्स उन्हें पे करने पड़ेंगे। सो इस कंपनी की जो पॉलिसी थी ड्यूल गवर्नमेंट, इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़बरदस्ती जो है उन्होंने हार्श मेजर्स जो थे वो अप्लाइड किए पीपल्स पे। उन पॉलिसी से क्या हुआ, फैमिन इन बंगाल, बंगाल में अकाल पड़ गया। तो 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, 1770 से 1773 के बीच, इसमें डेथ हुई 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जो 10 मिलियन पीपल थे इनकी डेथ हुई। अभी इसी वजह से जो है 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने एंड किया ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बाकी जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो 1766 में रिटर्न टू ब्रिटेन, 1774 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था ब्रिटेन में ही। इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म की थी, अगर कभी क्वेश्चन आता है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की ये पहली वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि कैसे उन्होंने बंगाल पे जो है वो अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया ब्रिटिश ने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मैसूर है, मैसूर उसका कॉन्क्वेस्ट कैसे किया ब्रिटिश ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।